प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चलो हिम्मत, लंच टाइम हो गया। भाई आजकल हिम्मत को मजे है। कुंती भाभी के हाथ की बनी रसोई खाता है। हाँ, तो हमारे टिफिन का खाना छूता तक नहीं हिम्मत। क्यों भाई, भाभी रूठी हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ है। ओ हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट। लो हिम्मत, तुम्हारा फोन है। अस्पताल से आया लगता है। हेलो। हाँ, कब? मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ। लड़का है। मैंने तो इसका नाम भी सोच के रखा है। मैं बताऊं? अर्जुन। करण का भाई तो अर्जुन ही होगा ना? संभाल के। आ जाओ रतन। आओ आओ, आ जाओ। संभल के बेटा, संभल के। हाँ, संभल के। आहिस्ता आहिस्ता। आ जाओ रतन। वहां पर रखो, वहां पर रखो। संभाल के, संभाल के। आओ आओ बेटा, आओ आओ। बहू, रखवा दो वहां। हाँ, बिठा दो उसको वहां। कैसी हो रतन? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस अकेलेपन ने खोखला कर दिया है, मगर अब जब तुम आई हो तो। अभी तक पीते हो? घर में बहू है, छोटा बच्चा है, अब लिहाज रखना होगा। उनके सामने नहीं पीना चाहिए। पीना? ठीक है, अब मैं डिस्पेंसरी जाकर पीता रहूंगा। घर कैसा लगा बहू को? आप दवाखाना नहीं जाएंगे? टाइम हो गया। जाता हूं।
बेटे, वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर तुम यहाँ तक पहुंचे हो। सीढ़ी को तोड़ना नहीं है। मगर वो मुझ तक पहुंचने के लिए वो जितनी ज्यादा कोशिश करेगा, सीढ़ी की पादानें उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब मेरी बॉलिंग, ले आओ। वो रहा, लाओ इधर। अब तो मैं आउट करके रहूंगी। ये तो सो गए, चलो हम लोग ही खेलते हैं। आउट। अरे सविता काकी, आप कब आई? अभी आई, तुम्हारा सुखी संसार देख रही थी। आइए ना, आइए। सुनिए, सविता काकी आई है। अरे आइए आइए आइए, बैठिए ना। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आश्रम में सब कैसे हैं? सब ठीक है। सरला बहन ने तुम्हारे लिए एक कवर भेजा है। किसकी फोटो है? देखा? कौन है ये? एलन? ये एलन कौन है? अरे हाँ, ये तो अपने करण की फोटो है ना? कितना खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। और इसकी आंखें बिल्कुल वो भाई साहब पे गई हैं, है ना? कुंती, सरला बहन ने तुम्हें आश्रम में बुलाया है। चिट्ठी भी आई है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। देखा? सरला बहन, अरे कुंती, आओ। आपने मुझे बुलाया था? कैसी हो? ठीक। एलन की चिट्ठी आई है? नहीं, उसके माता पिता की। ये देखो। ये तो अंग्रेजी में लिखी है। मैं पढ़ के सुनाऊं? डियर कुंती, एलन की भेंट देकर तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारे वीरान जीवन को हरा भरा फुलवारी सा बना दिया है। एलन का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है और वो हेल्दी है, खूबसूरत है और बहुत होशियार भी है। कितना अच्छा लिखा है। ये भी लिखा है कि वो बहुत मिलनसार है। भारतीय मूल का होने के बावजूद उसे यहाँ कोई कठिनाई नहीं। वो स्वीडिश भी बहुत अच्छी बोल लेता है और स्कूल और आस पड़ोस में सबका प्यारा बच्चा है। हाँ, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। भाग्यवश आपने हमें उसे कम उम्र में सौंप दिया था, इसलिए माँ की याद उसे सताती नहीं। हम आपको एलन की फोटो भेजते रहेंगे। उसे मिलने की आशा मत करना। हमसे सीधा पत्र व्यवहार करने की कोशिश भी मत करना। शुभकामनाओं के साथ, ओलिवर और ब्रिगेड। स्वामी जी, मुझे समझ में नहीं आता कुंती अब भी इतनी परेशान क्यों है? आज ऑफिस में बुलाया था उसको। हिम्मत के साथ सुखी संसार है। उसका बेटा अर्जुन है। कर्ण की चिट्ठी सुनकर आज भी वो ऐसे परेशान होती है जैसे कल की ही बात हो। एलन ब्रिगेड की चिट्ठी देने के लिए बुलाया था उसको ऑफिस में। कर्ण कुंती की कमजोरी है। उसे कमजोरी न कहें सरला जी, माता की प्रकृति है, स्वभाव है, आप नहीं समझेंगी। टूटे हुए फल के लिए वृक्ष कभी शोक नहीं करता। वृक्ष से पूछा है कभी? टूटे हुए नहीं, तोड़े गए फल के लिए
वृक्ष अगर अपना गम जाहिर कर सकता होता तो खैर, रोज सुबह वृक्ष के ऊपर अश्रु बिंदु जैसी ओस की बूंदें होती हैं। कभी छूकर देखा है उन बूंदों को? पता नहीं मनुष्य ऐसा क्यों करता है। मैं तो प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर, पृथ्वी पर चाहे भूकंप आए, चाहे प्रलय हो, लेकिन मां के गर्भ में जो जीव है उसे आंच ना आए। जानती हूं और समझती हूं सब आप क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ जुबान नहीं चलाती, जाहिर नहीं करती। सालों पहले अपनी जुबान पर ताला लगा दिया था, लेकिन आज भी जो सोचती हूं वो ही बोलती हूं, और जो बोलती हूं वो करती हूं। जाओ खेलो। शाम को डैडी लेने आएंगे, ठीक है? अरे वाह, भूल गई क्या तुम मुझे? बच्चा अच्छा है। बाप भले कैसा भी हो, औलाद अच्छी है। ये क्या बस चले जा रही हो? हैं? 2 घड़ी बात भी नहीं करोगी? तुम्हारे इस भाई बने हो ना, तो अब वही रिश्ता रखना। तुम्हारे बाप का बेटा जो हूं, कानून तो ये कहता है कि तुम्हें बहन कहूं, मगर दिल ये कहता है अब तुम कि यहाँ से जाओगे। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। बातें किए बगैर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जाओ बच्चे लोग खेलो, जाओ जाओ। अर्जुन यहाँ। वैसे तो तुमसे मैं कुछ और कहने आया था। तुम्हारे बाबूजी। बाबूजी? बाबूजी को क्या हुआ? ठीक तो है ना वो? हम बाबूजी के यहाँ रहने आए, घर ठीक ठाक करवा लिया है, फर्नीचर नया बनवा लिया है। वो सीडी जानते हो ना, उसे मैं भी... घर के बारे में नहीं, बाबूजी के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ बाबूजी ठीक है, तबीयत भी ठीक है उनकी, पर हालात कुछ बेकार है। कर्जा बहुत बढ़ गया। कर्जा? मगर बाबूजी के पास तो बहुत कुछ था, सोने के जेवरात, शेयर, डिबेंचर। इतनी जल्दी तुम लोग सब कुछ? हम लोग नहीं, तुम्हारे बाबूजी। हाँ, आदतें जो गंदी है उनको। देखो ना, इतनी उम्र हो गई फिर भी गंदी गलियों में जाते हैं, बदनाम गलियों में जाते हैं। घर गृहस्थी में पी नहीं सकते तो पी कर फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। ये सब कैसे हो गया? बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, बच्चा। किसका बच्चा गिर गया? किसका बच्चा था? अभी अभी इस बच्चे के साथ खेल रहा था, वही बच्चा। वो तो मेरा बच्चा। वो तुम्हारे नाना है। वो मेरे नाना है? हाँ। वो अपने घर क्यों नहीं आते? अभी बराबर से मारना, ठीक है, वरना मैं विकेट ले लूंगी। अरे बाप रे, 4। और एक बार।
कुंती जी सुनो, मेरा एक काम करोगी? जी बताइए। तो दूध होता है, लेकिन तुम्हारे हाथों में कुछ मिठास है। घर में नौकर हैं पर बहुत अकेला अकेला सा लगता है। तुम्हारे बच्चे को बचपन से देखता आ रहा हूं, उसे मेरे आंगन में खेलते देख बहुत अच्छा लगता है। फिर भी जी भर आता है इस खालीपन से। तुमसे सेवा करवाता हूं, तब जाकर मन को शांति मिलती। सेवा? ये तो मेरा फर्ज है पिताजी। तुम मुझे पिताजी मत कहा करो। क्यों? मेरे पिताजी की सेवा तो मैं नहीं कर सकती। आप ही को मैं पिता समान मानती हूँ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, सुनोगी? जी। जब से तुम आई हो तब से तुम्हें कहना चाहता था। आओ आओ मेरे साथ। ये तस्वीर देख रही हो? ये मेरी लक्ष्मी की तस्वीर है। मुझे लगता है तुम्हारा और इसका चेहरा एक जैसा है, बोलचाल और आवाज भी। तुम मेरी उसी तरह सेवा करती हो जैसे। बस मुझे तुमसे इतना ही कहना था। मेरी बात समझ रही हो ना? अरे तुम रो रही हो? क्या बात है? करण की बहुत याद आ रही है क्या? तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं। मेरे सेठ जी है ना, मेरी तनख्वाह अगले महीने से 200 रुपए से बढ़ा रहे हैं। सेठ जी कुंती आ गई है। तो भेजो। आओ कुंती आओ आओ। नमस्ते। बैठो। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, एक खुशखबरी है। स्वीडन से आई है। देखो, स्वीडन से लेटर आया है। वहां गोद लिए बच्चों की प्रगति देखने के लिए यहां से एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा है। मुझे भी बुलाया है। किसी को भी ये ख्याल नहीं आता कि बच्चों की माताओं को वहां भेजना चाहिए। कुंती, ये सरकार का निर्णय है और मुझे सरकार का एक भी पैसा नहीं चाहिए। मैं खुद अपने पैसों से जाऊंगी। ये देखो, ये चूड़ियां है ना, सोने की है। इन्हें बेचकर मैं अपना खर्चा कर लूंगी। कुंती, मैं तुम्हारी तड़प समझ सकता हूं। मैं भी चाहता हूं कि तुम भी स्वीडन आओ और हमारे साथ ही आओ, लेकिन उसके लिए भारी प्रयत्न करने होंगे। बंबई में स्वीडिश कॉन्सुलेट में बड़े अफसरों से मिलना होगा। शायद वहां तुम्हारी जरूरत पड़ेगी।
तुम आओगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अर्जुन के पापा से भी कुछ नहीं कह सकती। उसे कहीं भी दोष नजर नहीं आएगा। निर्णय तो तुम्हें ही लेना है ना। मगर मैं क्या कहूं? एक तरफ मेरी ममता की पुकार है जो मुझे तड़पा रही है, और दूसरी तरफ ये सूरजमल जी। सूरजमल जी के भीतर भी भयानक युद्ध चल रहा है, रजस और सात्विक का युद्ध। रजस सत्व को जीतने नहीं देता और सत्व रजस को हरा नहीं सकता। कुंती, अगर तुम चाहो तो इस युद्ध से भाग सकती हो, मगर मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव भागने का नहीं, सामना करने का है। कुंती, सूरजमल को रजस पर विजय पाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो तुम उसे दे सकती हो। यह है मेरा बंबई का बंगला। यहां आराम है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। तुम आराम से रहो, मैं कॉन्सुलेट जाकर आता हूं। जी। अरे पगली, मुझे कर्ण के फाइल्स तो देती जा। आप सेठ जी की क्या लगती है? कुंती, लगता है तुम्हारा काम हो जाएगा। बैठो। वो बैग खोलो। बैग कोड नंबर से खुलता है, KUNTI।